बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का जो महाज है वो अब शुरू होने जा रहा है। इम्तिहान बड़ा कड़ा है, चूंकि है भी वैसे भी तवील फार्मेट का, यानी कि 5 रोजा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश की टीम को जो है वो पहले बुला लिया गया है, ट्रेनिंग कर रहे हैं कजाफी स्टेडियम के अंदर। फिर 17 अगस्त को पिंडी रवाना हो जाएंगे, इस्लामाबाद चले जाएंगे, और जहां पर 21 तारीख से शुरू होगा टेस्ट मैच पहला सीरीज का, और दूसरा टेस्ट मैच कराची के अंदर खेला जाएगा। अब और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल मैं हक बजानब हूँ, और मैं आई एम फीलिंग प्राउड कि शाहजी ने जो है वो एक बड़ी इनसाइड स्टोरी दी थी कि अब जो है ना वो मैनेजर कौन लगने जा रहा है। वो मैनेजर लग गए हैं, और ये खबर तो और खबर जो है ना मिच्योर हो चुकी है, और ये खबर सिर्फ आपको इस आपके फेवरेट चैनल के ऊपर से मिली है। तो फिर इसी खुशी के अंदर जो है, अगर आपने अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वंस अगेन बहुत शुक्रिया शाही आपका, शाह साहब, फिर अपने खूबसूरत इस डिबेट के ऊपर और अपने कमेंट्स के हवाले से वो हमारे साथ व्यूज शेयर करते हैं। आप बड़ा ही फोकस्ड होकर जो है ना वो सुना करें, क्योंकि बड़ी काम की बातें होती हैं, बड़ी उसके अंदर जो है ना वो आपके लिए और मेरे लिए खास तौर पर बड़ी मोटिवेशनल होती है, बड़ी मेच्योर और एक्सपीरियंस्ड बातें होती हैं। ओवर टू यू शरीफ। थैंक यू जी। अच्छा, अब हम कर रहे थे बात के नवीद अकरम चीमा साहब को मैंने जो बनाया, जो मैंने आपको पहले बताया था। है क्या चीज़ जी, पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ होती है जिसे पिया चाहे वही सुहागन कराए। तो मेरे ख्याल में ये नवीद अकरम चीमा जब भी वकार यूनुस आते हैं, वो आहिस्ता 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 पाकिस्तान के बोर्ड पे अपनी मनोवरित कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, और अपने अपने तमाम मुद्दों को अपनी मर्जी के ला रहे हैं। शायद सियासत की बात, पॉलिटिकल बोर्ड की आप करते हैं बात अक्सर ही, तो आप क्या समझते हैं कि चीमा साहब का आना ये कोई सियासी कुछ चाल है, या फिर कोई एक और ग्रुप जो है ना वो तैयार हो रहा है, जो कि पहले तगड़े जो थे उनके ऊपर नजर रखने के लिए? देखिए, बात समझ गया। मैंने आपसे पहली बात किया था। अभी देखिएगा, मैं वकार की आपको नीचे बताऊं, वकार आहिस्ता आहिस्ता अपने लड़के लोग इंडक्ट करेगा, वकार आहिस्ता आहिस्ता काटता जाएगा, लोगों को काटता जाएगा। नवीद अकरम चीमा वकार का दोस्त है, उनको बनाया गया। वकार मैंने आपको बहुत दिनों पहले कह दिया था कि शायद आपको याद है कि एक जब सिटी साहब का और ज़का अशरफ का चल रहा था, तो उस वक्त चेयरमैन के उम्मीदवार ना ये थे नवीद अकरम चीमा साहब जी उस दौर में शामिल थे। बिल्कुल, तो कहीं कोई जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी वो है सिफारिश है, ठीक है, लॉबी है, ठीक है, तो कहीं गेम बदलती नजर तो नहीं आ रही। देखिए, गेम बदलती इससे नजर आ रही है। मैं और आप कभी वी बोथ डू नॉट मिस द वर्ड, हम अपने लफ्जों को कभी नहीं रोकते। पाकिस्तान के लिए शायद, लेकिन कंफर्म नॉट कंफर्म के गुजारिश ये है कि सियासतदान और जो है जर्नलिस्ट, वो तो सिर्फ और सिर्फ माहौल को और रहवा के रुख को देखकर ही अपनी जजमेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कैसा नवीद अकरम चीमा का बताया था आपको, बिल्कुल 15 दिन पहले बताया था, नहीं बताया था। मोहसिन नकवी इज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्न पॉलिटिकल पार्टीज है। ये बात समझे, हर जगह देखिए, पानी भी पुल के नीचे से गुजरता है, आपको झुककर गुजरना पड़ता है। ज्यादा स्टबर्न, ज्यादा अपने आप को जो बंदा मजबूत समझता है, वो टहनी हवा में टूट जाती है, तो ज्यादा सख्त होती है। टहनी वही रहती है तूफान के अंदर जो झोल खाती हैं, जिनमें लचक होती है, याद रखेगा। और दूसरी चीज, एक और बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी कार है जिसका इंजन भी खराब है, जिसके चारों पहिए में पंक्चर है, जिसके ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं है, जिसके ड्राइवर के पास रूट परमिट भी नहीं है, वो बिल्कुल एक खड़ी हुई गाड़ी, खटारा गाड़ी को लिए खड़े हुए हैं। अब मुझे बात बता दें, जब आपका चेयरमैन वकार यूनुस का मोहताज होगा, और वकार यूनुस को उन्होंने सारा कुछ छोड़ के अपने काबू में लग गए, इट मीन चेयरमैन पाकिस्तान की बोर्ड इज वकार यूनुस। अब सारा वो हैंडल कर रहा है, आहिस्ता 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 करता जा रहा है। और उनके बाजू मजबूत करने के लिए चीमा साहब आ गए। ठीक हो गया कि नहीं? अब सारा बात ये हो गया, अब चीमा साहब आ गया, चीमा साहब को बना दिया। हमारे यहाँ मुसीबत ये होती है कि दुनिया के अंदर तमाम लोग जो हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी आराम से घर में गुजारते हैं। रिटायर किया ही इसलिए जाता है, उन्होंने क्या कि आप अपनी जिंदगी को, यहाँ जब रिटायर होता है, वो बड़ा हुआ हाथी 1.25 लाख का हो जाता है, मतलब वो और ज्यादा कीमती हो जाता है। जो रिटायर आदमी होता है वो इधर आ जाता है या बोर्ड में चला जाता है। अब बोर्ड देखिए, एक बात आज करने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। पीआईए बर्बाद हुई,
हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ का चेयर एमडी बनवाती थी, वहीं पर घुसाती थी, पीपल पार्टी मुस्लिम लीग सब में पे था। उसके बाद स्टील मिल, रेलवेज, उसके बाद जितनी इनकम टैक्स, कस्टम, डाकखाने में जाए तो आपको वोमिट हो जाए हैं। ये क्यों हुई? सिर्फ सिफारिशों से। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा ऊँट का होता है। आप नेशनल कौमी खेल हॉकी के अंदर क्या हुआ? यही हुआ है ना जी, इक़्तिदार की जंग थी ना, दौरे करने की जंग थी ना, अपने बच्चों को ले जाते थे ना ब्रिगेडियर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस है बकायदा, बिल्कुल ओलंपियंस के ऊपर, और वही जो मतलब कि ऑफिस बेरर थे, तो ब्रिगेडियर सजाद खोकर साहब ने को कम वो किए। अब आप आ जाइए क्रिकेट में, पीसीबी में हर आदमी अट्रैक्टिव है वहां जाने के लिए। वो ऊँट के होठ की तरह है। ऊँट के होठ की मिसाल लोग सुनेंगे, एक लोमड़ी रोज ऊँट के होठ के नीचे आ जाती थी, वो लड़का होता ना जी, कि कब गिरेगा तो मैं खा लूंगा, फिर घर चली जाती थी। ये ऊँट का होठ है, हर आदमी वहां पे जा रहा है कि किसी तरह मैं ऊँट का होठ खा लूं, और हर आदमी वहां नौकरी कर रहा है। फिर मुझे बताइए, नकवी साहब ने कहा था कि मैं सारे मुलाजमिन निकालूंगा जब फालतू का निकाले थे। तो ये खजाने पे बोझ है। ये इतने इतने बड़ी जो फौज सफर मौज बनाई 1987 में, सिर्फ 16 आदमी 18 आदमियों ने वर्ल्ड कप खिला दिया था। 18 आदमियों ने, 2 टाइपिस्ट थे, एक चेयरमैन था, एक उसके साथ मुस्तफा खान था, एक सेक्रेटरी थे, और बाकी और मैनुअल रोलर्स थे, मैनुअल रोलर्स थे, उस पर आपने करा दिया था। मसला ये होता है काम करना कौन चाहता है। सर जी, आपने बात कर दी, अपना चेयरमैन की भी बात कर दी, स्ट्रक्चर की भी बात कर दी, रोलर की भी बात कर दी, मिसालें हमारे पास प्रेसिडेंट सेट है। एक बुरी एक चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि इन्हीं को टारगेट कर रही है और हिट कर रही है और एड्रेस कर रही है, कि कराची के अंदर दूसरा टेस्ट मैच है, वहां पर भी चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पर अनाउंस कर दिया गया कि स्पेक्टेटर्स आर नॉट अलाउड टू कम इन तो विटनेस द मैच। ठीक है, कितना बुरा इंप्रेशन है ये। देखिए, एक टीम आई है, उसके लिए कितना बड़ा इंप्रेशन वो लेके जाए कि हमारे पास कुछ स्पेक्टेटर्स से गेम होती है। वो खाली देखेंगे, उनका आलम होगा, प्याले में वो खेल रहे होंगे क्रिकेट, उन्हें कितना अजीब लगेगा। या तो यहाँ पे भी चेयरमैन की फ्लोर है, या नाकामी है चेयरमैन की। पहले क्यों नहीं उन्होंने कोई और वीडियो ले मुल्तान कर देते? सही बात है, नहीं है? कराची में कोई ऐसा मौसम चेंज नहीं है, यहाँ सर्दी नहीं पड़ रही, वो मुल्क का कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। असल में मुल्क का दूसरा हिस्सा तो है, लेकिन कोई ऐसा वेदर नहीं वहाँ पे। लेकिन ये आप ले आते मुल्तान में, आपका टेस्ट मैच हो जाता बेहतरीन, आपने वहाँ करा के बेइज्जती कराई पूरे मुल्क की। ये भी एक फ्री हो रहा है। अब मैं एक बात यहाँ कर दूं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसे जानता हूँ जिसकी मतलब बहुत ज्यादा इज वेरी वेरी सिंसियर विद द क्रिकेट। खुद क्रिकेट खेलते थे, दिखाने में बड़े मैच उनके खिलाफ खेला हूँ, बड़ा मतलब सिंसियर है, क्रिकेट से बहुत सिंसियर थे, बड़ा लोगों की मदद करते हैं। आज ये भी बात नोट कर लें कि अगर शादी से जो है ना मियां नवाज शरीफ उनकी क्रिकेटिंग कैरियर और उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज और उनका जो है ना वो क्रिकेटिंग क्रेज, अगर वो आपने सुनना जानना है तो आप इनबॉक्स के अंदर ना वो सवाल जरूर लिख सकते हैं। शाह जी ने बहुत मैच खेले हुए, बड़े मैच खेले, और वो मुझे पता है समझ रिगार्ड फॉर मी, बड़ा रिगार्ड करते जब वो थे एक्साइज टैक्सेशन के मिनिस्टर। मैं उनके पास सेक्रेटेरिएट में मिलने गया था, बड़ा वो करते थे, मैं उनको मतलब जो मर्जी कह देता था, कुछ नहीं कहते थे। मैंने बच्चे भी उनसे मुलाजिम कराए, उनको नौकर कराए, लेकिन वो मेरे मोहसिन है। पॉलिटिकल पार्टी और चीज़ है, मोहसिन हर जगह चीज़, सियासत और चीज़। हार वो क्रिकेट के अंदर उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट है। जैसे आज उन्होंने बिजली के बिलों के बारे में सोचा, महंगाई के बारे में सोचा, और कहा उठाया, सबको बुला के कहा कि इसी तरीके से क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो मियां साहब, आप इस वक्त आपके पास है, अब इस वक्त दूसरी हुकूमत किसी की नहीं है, आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। तो यही क्रिकेट जब वो होगी ना, दर ठोकरें खा रही होगी, तो आपको लोग कहेंगे कि आपके दौरे इक़्तिदार में आज क्रिकेट का ये हाल हुआ है। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है वो थॉटफुल चीजें जो है। और एक ये जो कोरोना था, उसके बाद पहली दफा हो रहा है कि टेस्ट मैच विदाउट एनी स्पेक्टेटर हो रहा है, रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी सारा का सारा जो है वो चेयरमैन के लिए एक चैलेंज होगा और बहुत टफ सवाल का जवाब देना होगा। तो क्योंकि एक्सक्यूज कोई नहीं इसके ऊपर, आपके पास जब ऑप्शन है तो आप वेन्यू, और वैसे भी जो है मतलब कि कराची तो इसका एक अपना नाम है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। तो आप मुल्तान को भी स्टेटस वैसा दे, बहुत मुल्तान को भी वैसा स्टेटस दे। और मुल्तान के अंदर कौन से ऐसे फॉर्मेट के हैं जो मैचेस वहां पे नहीं हुए, बड़े बड़े मैचेस हुए। सो बहुत चीजें, थॉटफुल चीजें हैं जो शाली ने इनसाइड स्टोरीज बताई। हमने अपनी ब्रेकिंग से ही इस वीडियो को शुरू किया था, और वो ब्रेकिंग ये थी
कि हम पहले ही शायद जो है वो बता चुके थे कि नवीद अकरम चीमा जो है वो किसी मजबूत पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं। फिर इन्होंने इस बात को खबर को और मिच्योर कर दिया और रिफाइन करके कहा कि मैनेजरशिप के लिए ऊपर आ रही है। अब वहाब रियाज को जिनको के लिए क्रिएट किया गया था सीनियर मैनेजर का ओहदा, क्या वो ज़ेर-ए-ताब होंगे? क्या वो किसी कॉर्नर पे लग गए हैं या लग जाएंगे, या फिर कोई और जो है ना वो तीसरा एक ग्रुप जो है ना वो एक उनको जो है वो क्वेश्चन करेगा, और फिर उसके बाद वक़ार यूनिस के साथ नवीद अकरम चीमा की का जेल इन होना वो किस किस के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, बन सकती है। अगली वीलॉग का, अगली खबर का, शायद की अगली प्रेडिक्शन का जो है वो इंतजार करते रहिए। और अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।